आज जो मैं बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बुक में लिखी हुई हैं या कोई भी बंदा वो बात आपको बता सकता है। वो है पैसा बनाने की टिप्स। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें और हम लोगों को ये बातें पता भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोगों ने कभी सोचा हुआ नहीं होता जिस तरीके से मैं आपको ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ। ये वो मनी मेकिंग सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होते हैं लेकिन जब कोई भी नॉर्मल बंदा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इनफैक्ट हम अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो जॉब्स के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल हैं। डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, जीएम लेवल के लोग हैं, सीईओज लेवल के लोग हैं, लेकिन मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि यार ये लोग बिजनेस क्यों नहीं करते। अगर इनके बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इतने ही क्लियर हैं, ये इतने ही ज़बरदस्त हैं, तो ये स्क्रैच से बिजनेस को डेवलप क्यों नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि ऑब्वियसली एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर इंसान के अंदर नहीं होती है, बिकॉज बिजनेस के साथ हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक और चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि जितने भी ये लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ये सब वो लोग होते हैं जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस के अंदर को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक लगी बंदी चीज़ें होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसका इतना टर्नओवर है, आपने उसको 5% 10% ग्रोथ देनी है, उसमें नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करने हैं, दैट्स इट। किसी भी बंदे को ये एक्सपीरियंस नहीं है कि स्क्रैच से, जीरो से बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे नेवर इनिशिएट एनी बिजनेस। फेसबुक के कुछ ग्रुप्स के साथ जो है मैं एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ लोग करते हैं जाके कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे आइडिया दे कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। और ये सवाल मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है ये। अच्छा, अब उसमें लोग जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आए हुए होते हैं और जिस बंदे को जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके हिसाब से रिकमेंड कर देता है कि यार मुझे तो ये एक्सपीरियंस है तो आप ये काम करो जाके। अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि कोई भी बिजनेस ईजी या डिफिकल्ट नहीं होता। ना ही कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा है कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दो तो आराम से पैसे आएंगे, ना ही कोई बिजनेस ऐसा है कि यार इसमें कर दो तो ये बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। हर बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं और चैलेंजेस अपने अपने अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं हर बिजनेस के अंदर। तो ये बात करने के बजाय कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लोगों को मैंने सोचा कि ये समझाऊं कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, उसकी लॉजिक क्या है, बिजनेस होता क्या है, उसको डेवलप स्क्रैच से, जीरो से उसको बड़ा कैसे किया जाता है। तो आज मैं की वीडियो में ये बात बता रहा हूं और आज की वीडियो में 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जो मुझे यकीन है कि आपको कोई बंदा नहीं बताएगा और किसी भी नए बिजनेसमैन को ये चीजें समझने बहुत जरूरी हैं। सीक्रेट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल। अब मैं इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। देखें, हम लोग क्या करते हैं, जो हमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है या सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी एंटरप्रेन्योर के जहन में आता है जो बंदा स्टार्ट कर होता है कि यार मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे पैसे वापस कब मिलना शुरू होंगे, मुझे रिटर्न कब मिलेगा। लोग इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर पाते। वो सबसे पहले ये देखते हैं यार मैंने 4 लाख रुपए लगा दिए, मैंने 20 लाख रुपए लगा दिए, जितने भी पैसे लगा दिए, अब इसका मुझे रिटर्न कब आएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस का रिटर्न कब आता है और आपको क्या एंटिसिपेट करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हर बंदा ये देखता है कि यार 4 महीने हो गए रिटर्न ही नहीं आया, 6 महीने हो गए पैसा ही नहीं आया, इतना सारा पैसा लगा दिया रिटर्न ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिजनेस को समझा ही नहीं है। उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि बिजनेस डेवलप कैसे किया जाता है, इसलिए उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यार एक बिजनेस है, उसमें रिटर्न 2 साल बाद आएगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर कोई बंदा एग्री कर जाए तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि 2 साल तक जो है ना वो शेक ही नहीं होगा कि यार रिटर्न क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं। उसको पता है यार मैंने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था कि 2 साल बाद रिटर्न आएगा। अगर आप कहते हैं मुझे 4 महीने बाद रिटर्न आ जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, आपकी एंटिसिपेशन ही गलत है। तो 4 महीने तक आप कोशिश करते रहेंगे, रिटर्न आया नहीं आया, आप बदल हो जाएंगे, आप बोलेंगे रिटर्न ही नहीं आ रहा, आप छोड़ देंगे बिजनेस। तो सबसे पहली बात है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल। अब इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, गौर से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है हमारे समझने वाली। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा, उसके पास पैसे हैं और वो कहता है कि मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर 8 से 10 लेट्स से 10 फ्लैट्स होंगे उसके अंदर, जो बनाने के बाद मैं रेंट पे दे दूंगा। ये बिल्डिंग जो है उसकी कॉस्ट जितनी भी हो, समझ ले बंदे के पास पैसे हैं, और ये बिल्डिंग 1 साल के अंदर बन जाएगी। तो जनवरी से स्टार्ट होगी, दिसंबर में बन जाएगी और उसके बाद ये वो कस्टमर्स को देना शुरू कर देगा रेंट पे। अब आप मुझे ये बताएं कि जब जनवरी में उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और अगर जुलाई तक आके उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन उसके अंदर अभी पेंट नहीं हुआ, फ्लोरिंग नहीं हुई, चीज़ें नहीं हुई, और अगर आपको कोई बंदा उसको जुलाई में ये बोले कि यार दो ना रेंटल पे दे दो, तुम्हारी अभी सेल क्यों नहीं आ रही है, रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा, तो वो क्या बोलेगा बंदा? वो बोलेगा नहीं यार अभी तो इसमें काफ़ी काम पड़ा हुआ है। और दूसरा बंदा उसको बोले नहीं यार तो क्या हो गया, इतना तो बन चुका है ना, तो अभी तो आना चाहिए तुम्हें, रेंटल तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, दे दो। तो बंदा क्या बोलेगा, नहीं यार
इसको पहले कंप्लीट होना है, इसकी कंप्लीशन का प्रोजेक्ट, ये जो पूरा टाइमलाइन है वो 1 साल की है। जब ये बिल्डिंग कंप्लीट 1 साल में हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको रेंटल पे देना शुरू करूंगा, उसके बाद मेरी इनकम जनरेट होगी। अब इससे क्या चीज समझ में आई कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कुछ भी कर ले, उसका रेवेन्यू नहीं आना। प्रॉफिट तो दूर की बात है, रेवेन्यू ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज उस लेवल तक बनी ही नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस करने का सोचें ना, बिजनेस को हमेशा इस तरीके से देखें, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि पहले दिन बस दुकान खोली और पहले दिन से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं मैं जाके। जब भी हमारे मोहल्ले में एक ग्रोसरी स्टोर नया खुलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दुकान खुलती है, क्या आप लोग पहले ही दिन चले जाते हैं वहां पे? या जो आपका एक पैटर्न बना हुआ होता है बाइंग पैटर्न, उसको छोड़ के हम उसके पास जाना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। जब एक दुकान खुलती है, पहले दिन लोग देखते हैं, गुजरते हैं, अच्छा हाँ सही है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, चलो ठीक है। फिर लेकिन सौदा वगैरह अपना वहीं से लेते हैं जहाँ से वो नॉर्मली लेते हैं। उसके बाद 2-4 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद वो गुजरते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा यार कुछ हो रहा है, वो भी मार्केटिंग कर रहा होता है अपनी। आप एक बार चले जाते हैं, आपको वहाँ का एम्बियंस पसंद आता है, वहाँ की कस्टमर सर्विस अच्छी लगती है, वहाँ के प्राइस पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, वहाँ की प्रमोशंस अच्छी लगती है, आप कहते हैं चलो यार यहाँ से कभी कभार मैं ले लिया करूँगा। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद या 2-4 दिन के बाद फिर कुछ चलो यार मैं ही ले लेता हूँ। फिर वहाँ का अगर कस्टमर सर्विस अच्छी है, वहाँ के बंदे अच्छे हैं, उससे थोड़ा रिलेशनशिप बन जाएगी, आप कंटिन्यूसली वहाँ जाना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि जिस बंदे ने दुकान खोली थी, तो उस बंदे ने प्रॉपर अपनी चीज़ों को मेंटेन किया और उसके बाद लोग आने शुरू हो गए। तो अगर 1 महीने के अंदर उसके पास 20 कस्टमर आएंगे, तो अगले महीने 40 कस्टमर आएंगे, उसके बाद 60 कस्टमर आएंगे, उसे चौथे महीने में 100 कस्टमर आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि 7 से 8 महीने के बाद उसकी शॉप जो है वो ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगी, अपने खर्चे निकालने के काबिल हो जाएगी। तो कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, उसका जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि ये शॉप अपने खर्चे खुद निकाल ले। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 7 से 8 महीने में ये हो जाएगा, लेकिन जनरली कभी 1 साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 2 साल लग जाता है। क्योंकि जो बंदा ग्रोसरी कहीं से और करने के लिए जा रहा है, मार्केटिंग क्यों करते हैं लोग? उसको क्रैक करके वापस लेके आना होता है। सैमसंग का भी मोबाइल है, एप्पल का भी मोबाइल है। अगर सैमसंग मार्केटिंग नहीं करेगा और अगर एप्पल मार्केटिंग करेगा, तो मार्केटिंग का काम ही यही होता है कि आप कस्टमर्स को अपनी तरफ लेके आना। तो अगर वो नया ग्रोसरी स्टोर वाला प्रॉपर मार्केटिंग करेगा, तो कस्टमर्स को अपने पास लेके आ जाएगा। लेकिन वो जितनी भी मार्केटिंग कर ले, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले महीने से उसकी दुकान जो है बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाए। चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। When I say understanding the business cycle, it means going back to the same example जो मैंने बताया था कि जब एक बिल्डिंग बनती है, 1 साल तक उसका सेल्स प्रॉफिट्स ऐसा सच नहीं आते। 1 साल के बाद जब उसको देना शुरू करते हैं, हम रेंटल पे देते हैं, तो उसके बाद उसका रेवेन्यू आना शुरू होता है। इसी तरह चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे कोई रिटेल शॉप हो, चाहे वो किसी भी किस्म का बिजनेस हो, पहले साल तक डू नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट्स। मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना चाहिए, कस्टमर बेस अपनी इंक्रीज करनी चाहिए, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, bplans.com के नाम से या बिजनेस प्लान्स के नाम से आप गूगल पे जाकर सर्च करें, आपको हजारों बिजनेस एग्जांपल्स, बिजनेस प्लान्स की एग्जांपल मिल जाएंगी। आप उसमें देखेंगे कि बड़े लेवल हो या छोटा लेवल हो, जो भी बंदा उसकी जो बिजनेस की प्लानिंग करता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि हमारा प्रॉफिट 1.5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, पहले 6 महीने में कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम इसको एंटिसिपेट कर लेंगे और अपनी प्लानिंग के अंदर शामिल कर लेंगे, तो हम बहुत इजी हो जाएंगे और हम पूरा फोकस बिजनेस को डेवलप करने में लगाएंगे। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल है ना, ये आजकल मैं नहीं देखता हूँ किसी के पास। हर बंदा को यही नहीं पता होता कि यार ब्रेक इवन कब अचीव हो रहा है, यार प्रॉफिट कब से आने शुरू होंगे, और उसके 1.5 साल के बाद जब प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे तो थिन प्रॉफिट्स होंगे। आपने देखा है ना, जैसे जैसे मोहल्ले की दुकान पुरानी होती चली जाती है, उसका कारोबार जमना शुरू हो जाता है। तो कारोबार जो है ना, वो जमाने की चीज है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब लोग ये पूछते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें, आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाएं, स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह स्टडी करें। अगर आपने शॉप खोलनी है, अगर कुछ इस तरह का बिजनेस है, तो वो शॉप खोलें। उसके बाद प्रॉपर मार्केटिंग करें, चीज़ों को मैनेज करें, कस्टमर सर्विस को अच्छा रखें। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि सेल्स फौरन आ जाएगी, जमाना पड़ेगा। पहले 1-1.5 साल में बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद जाके चीज़ें ईजी होना शुरू हो जाती हैं। बिजनेस की साइकिल ही है। लेकिन चूंकि लोग 1 से 1.5 साल 2 साल तक वेट ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और ये फनल होता है, ये फनल स्ट्रैटेजी होती है। फनल क्या होता है? आपने फनल देखा है ना, अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो बिल्कुल जो है वो नैरो होता है, लेकिन आगे जाके वो एक एक्सप्लोड हो जाता है, वो ऐसे ब्रॉड हो जाता है। तो ये बिल्कुल फनल स्ट्रैटेजी होती है कि शुरू के 1-2 साल के अंदर आपके प्रॉफिट्स थिन होते हैं। जब आपका बिजनेस जम गया, उसके बाद ये हल्का हल्का नहीं बढ़ता, फिर ये एक्सप्लोड होता है प्रॉफिट्स।
फिर आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आता है। और इसी तरह जो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप खोली, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया इसको कैसे मैनेज करना है। अब इमेजिन करें जब आप दूसरी शॉप खोलेंगे तो आपने जो भी मिस्टेक्स अपने बिजनेस के अंदर किए हुए आप दोबारा थोड़ी करेंगे। जब भी मैं कहता हूं कि जितने भी फेलियर्स हैं, फेलियर्स आर नॉट फेलियर्स, ये आपके लर्निंग्स हैं जो आप बाद में नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट ये था अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल के पहले 1.5 से 2 साल तक आप पैसे नहीं कमाएंगे, सिर्फ अपने बिजनेस की बेस को इंक्रीज करें, कस्टमर बेस को इंक्रीज करें। सीक्रेट नंबर 2, ये बड़ा ही मजेदार किस्म का सीक्रेट है, ये बहुत मजे का सीक्रेट है। ये सीक्रेट सिर्फ उन लोगों को पता है जिन्होंने कुछ कभी बिजनेस किया है। सीक्रेट नंबर 2 ये है कि जब आप प्लान करते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, आपने 3 साल का प्लान बनाया जिसमें आपने ये बोला कि यार अब ये 1 से 1.5 साल के बाद मुझे प्रॉफिट्स आ जाने चाहिए और मेरी सेल ये होनी चाहिए और मैं इस तरीके से करूँगा। तो सीक्रेट नंबर 2 हमेशा याद रखें कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्लान करें वैसा ही हो। सबसे बड़ी चीज़ जो एक बिजनेसमैन को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए वो ये है कि बिजनेस के अंदर बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चल रही होती हैं। आपको नहीं पता होता कि जो आपने प्लान किया है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये एज इट इज़ एग्जीक्यूशन जो है ना, ये एस्टैब्लिश बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर होती है, जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं उनको पता है हाँ भाई मेरा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 2 अरब का मेरा बिजनेस है, मुझे इस बार 10% की ग्रोथ लेनी है, वो एक एस्टैब्लिश बिजनेस बेस बनी हुई है। अब उसके बाद 5-10% की ग्रोथ आती है, वो प्रोडक्ट लॉन्चेस से आती है, न्यू मार्केट डेवलपमेंट से आती है, इस तरह की चीज़ों से आती है। आप अपनी ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, सेल्स प्रोसेस को चेंज करते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं तो उसकी ग्रोथ आती है। जो बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट होता है 3 साल तक जो बिजनेस प्लान होता है वो सिर्फ आपको एक स्लाइड सी डायरेक्शन देने के लिए होता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैफजर्ड होंगी। आपने शुरू के 6 महीने में जो रेवेन्यू फोरकास्ट किया हुआ है हो सकता है वो अगले 1 साल तक भी ना आए। अब ये पॉइंट है समझने वाला, जब जो रेवेन्यू आपने 6 महीने में फोरकास्ट किया हुआ है जब वो 1 साल तक भी नहीं आता तो फिर आपको भी ये समझ में आ जाता है और दुनिया भी ये कहने लगती है कि यार सब फेलियर, चल ही नहीं रहा ये बिजनेस। What if I tell you, कोका कोला जो है वो मेरे ख्याल में 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी, आज 150 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, उसने अपने पहले पूरे साल के अंदर सिर्फ चंद बॉटल सेल किए थे। तो अगर बोला जाए तो कह सकते हैं बंदा कि यार पहले साल में ही फ्लॉप थी जाके, लेकिन अपने बिजनेस पे जमे रहना, डटे रहना, अंडरस्टैंड करना कि जो मैंने सेल्स एंटिसिपेट की थी, एक्सपेक्ट किया था वो क्यों नहीं आई, कस्टमर बेस पे काम करते रहना, उसको इंक्रीज कर देना और ये अंडरस्टैंड करना कि चूंकि अभी बिजनेस इन्फेंसी स्टेज के अंदर है, 2 से 3 साल तक चीजें शेक होती रहेंगी, ऊपर नीचे जाती रहेंगी, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होना, सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, बददिल नहीं होना और लगे रहना है, जमे रहना है, डटे रहना है, अपनी कंपटीशन को, अपने कॉम्पिटिटर्स जो भी इसको स्टडी करते रहना है। ये नहीं कहना है कि यार मैंने तो कहा था कि 1 साल के बाद मेरी सेल 1 करोड़ रुपए पर मंथ हो जाएगी, ये तो 30 लाख भी नहीं आ रही सेल। आपको ये देखना है कि क्या गलतियां करें, क्योंकि बिजनेस, ये एक और बीच में एक मिनी सीक्रेट बता रहा हूं, बिजनेस अचानक क्लिक होता है। मैंने कितनी बायोग्राफी सुनी है लोगों की कि वो एक बिजनेस स्टार्ट किया, 4-5-6 साल तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई, कुछ प्रॉफिट्स नहीं आए, 7वें साल के अंदर एक्सप्लोड हो गया। आप किसी की भी बिजनेस स्टोरी उठा के देख लें, ये चीज आपको तमाम बायोग्राफीज के अंदर कॉमन नजर आएगी। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, बता दूं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 साल में आपको एक नॉलेज आती है, आपको चैलेंजेस का पता चलता है। दूसरा साल जब स्टार्ट होता है तो आपने 70-80% उनको देख लिया होता है, अब आप ज्यादा रिफाइंड होते हैं। तीसरा साल जब आप स्टार्ट करते हैं आप बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं क्योंकि आपने 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आ चुका है। चौथे साल में तो आप आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, एक्सीलेंट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर आपको एक दूसरा आउटलेट खोलना है, आप इमेजिन करें आपको तो उसके बारे में सारा पता है, आपको उसमें जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी चैलेंजेस आ सकते हैं वो आपको पता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को थोड़े से पैसे कमाने हैं फिर वो नॉर्मल स्ट्रेटेजीज पे जाए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म बिजनेस एस्टेब्लिश करना है वो एक लाइन को पकड़े और उसके ऊपर जम जाए, वो उसको छोड़े नहीं। भले 3 साल लगे, भले 4 साल लगे, भले 5 साल लगे, आप हैंड टू माउथ चलें, लेकिन आप उसको कंटिन्यू करते रहें क्योंकि आप उसके बिजनेस सीक्रेट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये बिजनेस चलता कैसे है। और जब आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी 2 से 3 साल के अंदर, बिलीव मी, जो आपके प्रॉफिट्स आएंगे ना, आपने अक्सर देखा होगा लोगों की नेटवर्थ कितनी है, 4000 करोड़। अब बंदा यहाँ पे कहता है हमारे पास यहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं है, किसी के पास हमें 4000 करोड़, 10,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़ की कंपनी की क्या होती है जाके।
जब आपका बिजनेस एक एक्सेप्टेबल लेवल पे पहुंच जाता है और आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, बिलीव मी, उसके बाद ये बिजनेस करना इट्स अ पीस ऑफ केक बन जाएगा आपके लिए। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है 3 से 5 साल का चीज़ों को समझने का। अगर आप डटे रहे, अगर आप जमे रहे, बिलीव मी, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि यू विल बी माइटी सक्सेसफुल। आपको जितना 5 साल में लॉस हुआ होगा ना, जितने भी आपके सोशल सर्कल के लोग डिटैच हुए होंगे और आप नीचे गए होंगे ना, ये सब वापस आ जाएंगे। लेकिन ये पूरी साइकिल है, आपको इस साइकिल में सिर्फ डटे रहना है, जमे रहना है, लॉजिकल नहीं होना। एक फोरकास्ट करें, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम। कभी कभार बिजनेस में बहुत, खास तौर पे न्यू बिजनेस के अंदर नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या चीज़ क्लिक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही क्लिक, ये आपको बाद में समझ में आता है। बस उस टाइम पे आपने क्या करना है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, डटे रहें, जमे रहें, ट्राई करते रहें, दैट्स इट। ये सीक्रेट नंबर 2 है, विच इज कि कुछ भी आप नए बिजनेस के लिए प्लान करेंगे, कभी कभार वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपने हार नहीं माननी है, एंटिसिपेट करना है। इसको इस तरह नहीं बोलना यार सब कुछ करके देख लिया, हो ही नहीं रहा। वेट करें, सब्र से काम लें, बी पेशेंट और जमे रहें। मैं यकीन से कह सकता हूं यू विल बी माइटी सक्सेसफुल एंड यू विल बी अर्निंग हेल अमाउंट ऑफ मनी। सक्सेस सीक्रेट नंबर 3 जो मैंने 2 के अंदर ही काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, वो यही है कि एक बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करें उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के साथ स्टार्ट करें। वो ये सोच के स्टार्ट करें कि 2 से 3 साल या 4 साल के बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगा। बिलीव मी, एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग मंथ, एवरी पासिंग ईयर आपकी उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नॉलेज बढ़ती चली जा रही है। हर रोज नए नए छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं। पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग कैसे करनी है, सप्लाई चेन कैसे मैनेज करनी है, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं इसको कैसे मैनेज करना है। अलग अलग नए नए किस्म के मसले आएंगे, नए नए किस्म के चैलेंजेस आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बिलीव मी, आप हिल के रह जाएंगे। लेकिन वही मसला जब दोबारा आएगा तो आप बोलोगे बिन देयर एंड डन दैट। आई नो, मैं पहले भी फेस कर चुका हूं और मुझे पता है जितने भी टॉप लेवल के जो खास तौर पे बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, आप इनसे जाके पूछें शुरू में इनको किस किस किस्म के मसले आए थे, ये आपको बताएंगे कि ओ माय गॉड, मसलों का एक अंबार था, नए नए टाइप के मसले आएंगे। बिलीव मी, तो ये बात आप अंडरस्टैंड करें। जब तक बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, उसको शुरू के 2-3 साल तक बड़े अजीब किस्म के मसले आते हैं और चैलेंजेस कंटिन्यूसली आते रहते हैं। बट वॉट आई सेड अर्लियर इज कि आप उसके अंदर डटे रहें, जमे रहें। बस यही एक सक्सेस का राज है। आप एक बिजनेस को पकड़ें, उसको छोड़े नहीं, उसमें डटे रहें, उसका कस्टमर बेस इंक्रीज करते रहें, एंड दैट्स इट। तो सक्सेस सीक्रेट नंबर 3 है कि कम से कम एक बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। 2 से 3 साल तक आप रुके रहें। ये कोई बुक में आपको नहीं बताएगा, ये कोई सक्सेस फॉर्मूला नहीं, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये अंदाजा लगाया है, अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर 2 से 3 साल तक डटे रहते हैं, आपको वो बिजनेस 100% प्रॉफिट देना शुरू करेगा। 2 से 3 साल के बाद एक रीजनेबल प्रॉफिट की आपकी लिविंग गुजर हो जाएगी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 5 से 6 साल के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स देगा आपको, जब आपका मतलब जो आपकी नीड होगी उससे मल्टीप्लाई होकर वो आपको आएगा। सो ये मेरे 3 सीक्रेट्स हैं जो आज मैंने शेयर किए, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जितने भी लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जितने भी वो लोग जो जॉब करते हैं, 100% मुझे पता है कि हर बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कोई ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो मिस कर जाते हैं जाके। तो ये 3 पॉइंट अपने जहन में रखें। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल, के एक चीज को बनने में एक बिल्डिंग की तरह लें इसको, कि जब आप शुरू में इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, पैसा जाता रहेगा, डूबता रहेगा, फिर जब आना शुरू होगा थोड़ा सा आएगा, लेकिन जब आप डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आप प्लान करते हैं, जो मैंने बोला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपने प्लान किया होगा वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जॉब माइंडेड लोग होते हैं। हम ये कहते हैं अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, 85-90% तो होगा। ये उन बिजनेस के अंदर होता है जो एस्टैब्लिश बिजनेस होते हैं। जो नए बिजनेस होते हैं उसका तो कभी कभार आप टारगेट 80-90% से मिस कर देंगे। आप क्या करेंगे, तो आपको उसमें पेशेंस रखना है, पेशेंट रहना है, और आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या हुआ, और आप इस पर जमे रहें, बने रहें। और थर्ड चीज, जैसे मैंने बात किया कि इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टर्म्स में काम करें, जाके उस बिजनेस से निकले नहीं, एग्जिट ना करें अगर 2 से 3 साल के अंदर रिजल्ट ना आए। बिलीव मी, 4 साल बाद, 5 साल बाद बहुत इतने रिजल्ट आएंगे कि जो आपका पिछले का जो भी होगा ना वो सब कवर भी हो जाएगा, और अगले 25-30 जितनी भी आपकी जिंदगी है वो आपके बच्चों के लिए सब मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, और आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करेंगे, जो हर एंटरप्रेन्योर का एक ख्वाब होता है।
That's all from today's video. This is Nabil Asim. Please do subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.